5000 बच्चे हैं। ये फार्म की कैपेसिटी 6000 की है। ये 40 दिन में पूरा हो जाता है, तो 2 महीने मान लो इसका समय। मतलब 2 40 दिन महीने में में तैयार होगा, एक बैच कंप्लीट होता है। एक बैच होगा। ये 5-6 लाख रुपए की इनकम। इनकम हो जाती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे मिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन के अंदर किसान भाई सफल तरीके से ब्रॉयलर तैयार करके बेच रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये बैच इनका लगा हुआ है। इसमें वो ब्रॉयलर तैयार करके बेचेंगे। तो इसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में तमाम जानकारी देंगे कि इनके लिए किस प्रकार राशन, पानी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी कि कुल मिलाकर मैनेजमेंट कैसे करें। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं किसान भाई के पास में। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दीजिए आप। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम कानाराम चौधरी, गांव ग्राम लालपुरा, पोस्ट बचार, वाया कालवाड़, जिला जयपुर, राजस्थान। तो आपका ये जो कुक्कुट फार्म आपने खोला है, हाँ। तो इसमें आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपका मतलब जर्नी रही आपकी, कैसे शुरुआत रही, एक बार किसान भाई को आप बताइए। जैसे जैसे हमने काम किया तो आवश्यकता बढ़ी, उसके अनुसार हमने ये फार्म लगाया। जैसे बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी तरह हमने इस फार्म की शुरुआत की। जैसे जैसे हमारे खर्चे बढ़ते गए तो हमने अलग सोचा, भाई हम कौन सा काम करें जिससे और आमदनी बढ़ी अपनी। आमदनी अच्छी हो। उसके लिए हमने ये फार्म का फार्म डिसीजन लिया। मतलब कब से आपकी ये स्टार्टिंग हुई है? ये मैंने फार्म 2016 से स्टार्ट किया था, और ये मेरे को लगभग 8 साल के लमसम फार्म करते हुए समय बीत गया मेरा। जैसे शुरू शुरू में मैंने ये काम शुरू किया तो लोगों ने मेरे को कुछ नेगेटिव बातें बोली, भाई ये काम ठीक नहीं है, ये गलत काम है, गंदा काम है, ऐसे क्या करेगा। तो अलग अलग लोगों की धारणाएं हमसे जुड़ी, तो मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं अपने मन से ही काम किया और आगे बढ़ता गया। स्पेशली आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो इसमें अभी? मैं बॉयलर फार्म के ऊपर काम कर अच्छा, रहा हूँ। ब्रॉयलर पे काम कर हाँ, रहे हो आप। बॉयलर पे फार्म। और जैसे अपन बात करें इसकी, जैसे राशन की जो आप लेके आते हो चूजे, तो राशन में इसमें 3 प्रकार का राशन मिलता है, जैसे प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। तो शुरुआत में 1 से 10 दिन के लिए प्री स्टार्टर आ प्री जाता स्टार्टर है, और फिर स्टार्टर 10 दिन के 25 दिन के बीच में स्टार्टर चलता है, फिर फिनिशर लास्ट में। लास्ट में फिनिशर। ये तीनों राशन हाँ, मतलब अलग अलग टाइम पे देते हो? देते हैं। और बात समय के अनुसार देते हैं, ये जैसे समय के बच्चा अनुसार ग्रोथ करेगा उसके अनुसार देते दाना हो। भी चेंज होता तो रहता है। अभी अपने पास में कितने चूजे हैं लगभग ये? ये चूजे लमसम 5000 बच्चे हैं। ये फार्म की कैपेसिटी 6000 की है, तो कम लेने से ग्रोथ के कारण ही, भाई ग्रोथ अच्छी अच्छा, हो इसलिए 1000 हमने। कम रखते हो फिर आप? हाँ, बच्चे कम डालते हैं हम। कम डालते हो। हाँ। और जैसे कई प्रकार की अपन देखते हैं इनके अंदर वायरस वाली ज़्यादा बीमारी आती है, जैसे हाँ। रानीखेत, कोक्सीडियोसिस। हाँ, तो इनके लिए आप क्या करते हो, कोई वैक्सीन वगैरह का? इनके लिए बीमारी आती है, उनका समाधान भी होता है, तो उनके लिए वैक्सीन होती है। जैसे बुमरा की हो जाती है। अच्छा, जैसे शुरुआत में 5 दिन पे वैक्सीन हो जाती है, फिर 12 दिन पे, फिर 18 दिन पे, ऐसे 3 वैक्सीन हो 3 जाती है। वैक्सीन होती है। हाँ, और समय समय पे मेडिसिन देते रहते हैं, उससे ये बीमारियाँ आती नहीं है। नहीं है। ये अपने छोटे रहते हैं तो इनके लिए जैसे पानी की अपन व्यवस्था करते हैं, पानी तो तो छोटे। कैसे हाँ, कैसे जैसे करते हो छोटे पानी का? बच्चे हो तो छोटे डिंकरों में लगता है पानी, फिर जैसे ही 8-10 दिन की हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक डिंकर चालू हो जाते हैं ये। ऐसे हाँ, ये वाला, जैसे ये लाइन आती है तो ये ऑटोमेटिक ही पानी बच्चा इसमें से लेता रहता है, ये लाइन जिससे जैसे। कि ये नीचे लगी हुई वाली। हाँ, इन डिंकरों से पानी ऑटोमेटिक चलता है, टंकियों में से आता है। और मतलब जैसे पानी हाँ, कम हुआ अपने आप आके उसमें अपना आप। हाँ। वही लेवल मेंटेन हो जाएगा हाँ, वापस में। इसमें लॉक लगे हुए होते हैं लोग तो। लगे। हाँ। और ए- जैसे कई पे अपने जो बीमारियां होती है नमी के कारण होती है नीचे वो फर्श के अंदर, वो तो फ्रश, उसके हाँ, लिए इसको बोलते हैं लिटर बोलते हैं इस फ्रश को। तो ये नमी के कारण, जो बीमारियां नमी के कारण ही होती है, सबसे ज्यादा ध्यान फार्मर को इस लिटर पे ही देना चाहिए। जैसे ग्रोथ प्रमोटक दवाइयां देता है तो उससे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ज्यादा तो ओनली जैसे मैनेजमेंट पे ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा ये बच्चा। जैसे लीटर पे, पर्दों पे, बरसात में पर्दे ऊपर नीचे अच्छा अच्छा। डाउन अप डाउन होते हैं तब। और जब तक इसमें नमी नहीं रहेगी लीटर में, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। तो लीटर का स्पेशली ध्यान रखें। हाँ, इसमें जैसे लीटर का स्पेशली दान ऐसे रखते हैं, जैसे इसमें खोदी लगाना, जिसे हमें गोजी बोलते हैं, खोदी बोलते हैं। हम्म। तो उससे क्या है, ये नमी नहीं रहेगी तो बच्चे में कोई बीमारी नहीं नहीं है। होगी।
और जैसे चूजों की अपन बात करें तो इनके अंदर टेम्परेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, तो टेम्परेचर मैनेजमेंट इसी पे करते हैं, जैसे पर्दों को, जैसे हवा चल रही है, बरसात आ गई तो पर्दे ऊपर, जैसे अच्छा, साइड गर्मी। वाले पर्दे। हाँ, तो हमेशा टेम्परेचर पर्दों पे, तो पर्दे को ऊपर से ही डाउन करना है। अच्छा, ऊपर से करना है, नीचे हाँ, से नहीं करना। नीचे से नहीं करना है, क्योंकि नीचे से करोगे तो बच्चे में बीमारी हाँ तुरंत पकड़ लेता है तुरंत वो। पकड़ लेता है। हाँ, डायरेक्ट हवा आएगी सीधी। जैसे डायरेक्ट आएगी तो हाँ, ऊपर से आएगी तो ऊपर जाएगी वो। ऊपर से ऊपर निकल जाएगी। हाँ, और जैसे ऊपर ये अपन ने ग्रीन शेड लगा रखे ये आपने, टेम्परेचर को मैनेजमेंट करने के लिए ही लगा रखा लगा है। रखे आपने। हाँ, इसके ऊपर, और इसके ऊपर मिनी फुहारे लगा सकते हो। जैसे ये हमारी फोगर है, ये गर्मियों में ये फोगर चला देते हैं ऊपर। ये वाले, अच्छा, हाँ, ये लाइन लगा रखी है पूरे में। हाँ, ये फोगर चल रहा है, तो टेम्परेचर के लिए भी अलग अलग संसाधन जुटा रखे हैं। तो मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर। मेंटेन, हाँ। जैसे ही शुरुआत में चिक्स आती है तो राउंड में गोले बना के, जिसे गोले बोलते हैं अपन उनको, उसमें बच्चे उतारने चाहिए। बाद में 5-10 दिन बाद में ये चौकोर में साइड में जगह मिल जाती है उसको, तो वो ग्रोथ अच्छी कर अच्छे कर लेता है लेता है। और मोडलिटी कम होती है। जैसे राउंड में रहेगा ना, सर्किल में बनाएंगे तो उसमें मोडलिटी नहीं होगी, और चौकोर में बनाएंगे तो उसमें इकट्ठे होके ज्यादा मोडलिटी होने ज्यादा का रहता है ज़्यादा वहाँ रहता है। पे। और जैसे जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बर्तन लगते हैं, बड़े होते हैं फिर बड़े लग जाते हैं। बड़े लग जाते हैं। हाँ, तो जैसे ये दाने का हाँ, ये ये बर्तन है, 20 दिन तक, ये ये छोटा वाला। डिंकर है, ये 20 दिन तक इनमें खाता है, और फिर बाद में बड़े होने के बाद में उससे लेता है। अच्छा, उससे और लेते जैसे हैं। तो आपने बता रहे हो भाई चूजे मर जाते हैं, तो हाँ, लगभग कितने परसेंट चूजे मतलब अपने मर जाते हैं इसमें? परसेंटेज ज़्यादातर 5%, 10% लास्ट रहती है। तो ज्यादा हाँ, सर्दियों में या गर्मियों में? ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा पर्दे पैक रहते हैं तो बीमारी आने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, खतरे सर्दियों में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती ज्यादा है। होती है। हाँ, तो 5-10% तक हो जाती है, तो उसमें फार्मर को कोई नुकसान नहीं होता है, 10% आम बात होती है। और जैसे कंपनी से आजकल कम एग्रीमेंट मार्केट में, करके करते हैं। हाँ, एग्रीमेंट करके करते हैं, उसमें फार्मर को बहुत फायदा रहता है। जैसे 40 दिन में पूरा हो जाता है, तो 2 महीने मान लो इसका समय, मतलब दो 40 दिन महीने में में तैयार होगा, एक बैच कंप्लीट हो जाता है। एक बैच होगा, तो इसमें साल की 5-6 लाख रुपए की इनकम इनकम हो जाती है। 5-5 हजार चूजों के बैच में। 5-5 हज़ार के बेचो। और ज्यादा हाँ, करे तो फिर वो अपने हिसाब वो से अपने ज्यादा। हिसाब से तो ज़्यादा कमाएंगे, या उसमें खुद के बेस पे करेंगे, उसमें नफा भी ज़्यादा होगा तो नुकसान भी नुकसान भी, ज़्यादा होगा। दोनों संभावना है। हाँ, और इसमें जो एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ का चांस रहेगा। कभी रेट क्या मिल जाती है किलो के हिसाब से? रेट कंपनी को मिलती है, जैसे कभी 120 रुपये, कभी 150, पर ऐसे केजी? पर केजी। पर केजी मिलती है। हाँ, ज़्यादातर 100 के लमसम चलती है, 105-110, तो उसमें वो कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट काट के फार्मर को पैसे दे देती है। देती है। हाँ, जो एफसीआर कॉस्ट इनकी वो रहती है, कॉस्ट के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। जैसे वजन पे, जैसे हमने 8 टन दे दिया, 10 टन दे दिया, उसके ऊपर से भाई 5 रुपए किलो का, 8 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का, ये 10 टन दे दिए, 10 रुपए किलो के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए। और तो जैसे साल में 12 महीने के अंदर 6 बैच ही निकलेंगे अपने, हम्म। तो वो 50,000 रुपए के लमसम हो जाएगा। हो जाएगा, महीने के 50,000 रुपए। हो जाएंगे एवरेज। हाँ, एवरेज। पहले एक चूजे की, तो हाँ जी। एक चूजे को जब आप लाते हो तो उस टाइम पर कितना इसका वेट रहता है, कितना इस पर खर्च आ जाता है, जैसे मतलब कितना ये राशन खाता है? एक बार हमारे जो किसान भाई उनको बताइए आप। हाँ, ये शुरू में सबसे अच्छा वैरायटी कोप होती है, उसका वजन 40 ग्राम के लमसम होना चाहिए, होना चाहिए। और ये 35 दिन के अंदर 2 किलो वजन ले लेता है कोप का बच्चा। तो ये लमसम उस समय में 3 किलो प्लस दाना ले लेता है, ले लेता 3 किलो। ये 2 किलो वजन तैयार करेगा, 2.5 किलो वजन, तो ये 3 किलो दाना ले लेगा। अच्छा, और एक चूजा कितने रुपए का पड़ जाता है आपके? ये एक चूजा जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट रहती है, इसकी 22 रुपये भी रहती है, 45 रुपये भी रहती है। सीजन के जैसे हिसाब से अलग सीजन के हिसाब से, अलग जब अलग रहती ये है। हैच के हिसाब से रहती है, भाई हैच कम बच्चे आ रहे तो डिमांड बढ़ाती है, वो सब्जी वाला सूल हो जाता है। सब्जी वाला है। हाँ, और बेचने पर भी वही रहता है, कभी कम बेचने कभी पर भी ज्यादा। हाँ वही रहता है, जैसे डिमांड ज्यादा हो गई तो रेट बढ़ गई, हाँ, डिमांड कम है तो घट जैसे गई। अपने त्योहारी सीजन होते हैं उनमें कम रहती है। हाँ, तो वो नवरात्र वगैरह में इनमें नवरात्रों में, जैसे साउंड साउंड भादवा में हमेशा ही कम कम रहती है। रहती है। साउंड भादवा में फार्मर को समय देकर बच्चे डालने चाहिए। हाँ, कई बार वो डाल ले फिर उसको हाँ, भाव नहीं मिले वो तो उनमें नुकसान ज़्यादा नुकसान होता ज्यादा हो है, जाता है। तो सर्दियों उस, में ठीक रहता है। हाँ, सर्दियों में ठीक रहता और आल। चूजों के लिए मतलब टेम्परेचर के लिए, हाँ और जी। हवा पानी के लिए, और प्रकाश के लिए, हाँ जी। जैसे एरेशन हो उनको उजाला वगैरह, हाँ जी। गर्मी का उनको मेंटेन करने के लिए, तापमान के लिए क्या व्यवस्था है मतलब आप रखनी चाहिए इसे? जैसे गर्मियों में तो तापमान के लिए
फोगर, ऊपर टॉपर और पंखे, ये 3 चीज़। लगानी चाहिए। हाँ, और साइड में जैसे यहाँ ग्रीन पट्टी आती है, वो भी हटा रखी है, तो अच्छा, उसमें ड्रिप चालू रहती है। अच्छा उसपे चालू रहती है ड्रिप, ड्रिप चालू रहती है, तो उससे बच्चा ग्रोथ अच्छा करेगा। मतलब गीली रहती है वो गीली सारी रहती है, पूरी, हाँ, उसमें ड्रिप चलेगी तो वो गीली गीली रहेगी, रहेगी पूरी, तो उससे वज़न अच्छा लेगा। लेगा। और सर्दियों में टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, तो जैसे पर्दे पे करना, सीलिंग करना, जिसको ऐसे बोलते हैं सीलिंग बोर्ड, अच्छा, अंदर एक घर और बन जाता है अच्छा, बरसाती तरपाल से। फिर अच्छा, उसके अंदर ही टेम्परेचर, जैसे लोग बाग भट्ठी चलाते हैं, जो हीटर चलाते हैं, कोई लोग बाग कोयला, पीपा में सड़कार भी हाँ, सिगड़ी जलाते हैं, सिगड़ी टाइप में जलाते हैं, तो सबसे अच्छा तो कोयला जलाओगे वही अच्छा सिगड़ी, रहेगा, सिगड़ी वाला। सिगड़ी वाला। और उन टेम्परेचर भी अच्छा मिल जाता है, मॉडलिटी भी कम होती है। और बल्ब वगैरह लगाते हैं ना आप बल्ब बल्ब से? बल्ब बल्बों से होता है, लेकिन बल्बों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, हैलोजन, उनसे तो अच्छा, अच्छा, बच्चों में बीमारी ज़्यादा आती है। जैसे बीमारी ज़्यादा आती पसीना है। आ गया तो बीमारी हो जाएगी, तो पेपर में नमी रहेगी, जैसे शुरुआत में पेपर लगता है तो अच्छा, उसमें नमी हो जाती है। और जैसे तापमान रखोगे कोयला वगैरह भट्ठी-अट्टी, तो हुँ, वो पेपर को सुखा देगी, लीटर को पूरा सुखा सुखा देगी, तो देगी, उसमें बीमारी नहीं आएगी। बीमारी नहीं। जो अभी आपने ये शेड बना रखा है, हाँ, इसकी क्या तो लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कितनी ऊँचाई है? ये एक बार सारी किसान भाई को आप बताइए। देखो सभी फार्मरों को, जैसे कोई नया काम करना चाह रहा है, हुँ, एक तो ये शुरू में, तो वो पहले तो किसी दोस्त के या किसी फार्मर से जाके सलाह ले, या वहाँ पे 5-10 दिन काम करे, या फिर छोट फार्म खुद करना चाहता है तो इस पे ज़्यादा खर्चा ना करके छोटी जगह में ही फार्म बना के उस पे काम करे, काम करें। तो उसे पता चल जाएगा भाई इसमें कितना फ़ायदा है। मुनाफ़ा है हुँ, या घाटा है, तो वो इस उस हिसाब से आगे बढ़ा लेगा। और इस फार स्ट्रक्चर की लंबाई फार्मर के पास जितनी जगह है, उसके हिसाब उसके से। हिसाब से लंबाई ले सकता और है। ये भी बताइए आप जैसे ऊँचाई, चौड़ाई हाँ, ये तो कितनी इसकी रखें? ऊँचाई जैसे बीच में से तो रहती है 11-12 फुट, और ये साइड में रहेगी 8 फुट, 8 फीट। और धरातल से थोड़ा 1 डेढ़ फुट ऊँचा रहना आस-पास चाहिए। की ज़मीन से। हाँ, जो पानी का बहाव ना हो इसमें। बरसात के दिनों में बरसात का पानी अंदर आ जाएगा, तो वो तो फुटखांड 12 इंच के कम से कम बहाव होना चाहिए इसके ऊपर, और इसकी चौड़ाई 32 फीट होनी चाहिए, अंदर से अंदर। अच्छा जो घूमने के लिए जगह भी मिले हाँ, आराम से। जिसमें 32 फीट इसलिए ज़्यादा रखोगे तो इसमें से हवा इधर की उधर नहीं निकलेगी, नहीं निकले। तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आएगी, हवा नहीं लगेगी। और लंबाई तो अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हो, अच्छा, जितना उनके पास बेच पैसे है हैं, हाँ, पैसे वगैरह के उसी हिसाब से। हिसाब से बना सकते हैं। किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।